में है कि जंग दे डर तो सरहदी पिंडां दे लोग बंकरां च जाके लुके हुए पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था, कब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी उससे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और अभी इससे पहले हमने आपको पुंछ दिखाया, हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी का आखिरी गांव दिखाया और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को ले यही आता था, क्योंकि स्कूल लगेंगे अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही, बाकी आप गाँव पे भी। अच्छा, हाँ, तो ये जो स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी है एकदम। तैयारी पूरी? हाँ, पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, डर नहीं। जंग होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान से आर पार होना चाहिए। आर पार होना चाहिए। चलिए, तो ये वो लोग हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। बेटा, आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर, और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे हम। सभी आ जाते थे। तो देखिए, ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा LOC के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है लेकिन एक हिम्मत भी है। उस तरह की स्थिति अभी आपसे जानना चाहेंगे। LOC का आखिरी गाँव है, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? स्थिति तो अभी चिंताजनक ही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। आखिरी गांव है, कई बार यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, तो अब भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमेशा सेना के साथ हमारे जो लोकल्स हैं वो डटे हुए हैं। और ये कोई सबूत देने की बात नहीं है, क्योंकि आज की पिछली हिस्ट्री देखी जाए इस एरिया की, और मैं ये बता दूं कि ये वही एरिया है जहां जिस एरिया में अभिनंदन जी का क्रैश हुआ था। पर अधिकारी मौजूद थे, अधिकारियों ने यहाँ पर बंकरों का जायजा लिया है और उनको बार बार जो अपने अपने जिले के जो सरपंच हैं उनको वो बार बार मैसेज कर रहे हैं और ये हिदायत दी जा रही है कि बंकरों की साफ सफाई वो कर दें, एहतियातन वो वहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बंकरों में रख दें। और यही नहीं, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी, ये नौशहरा LOC है, आखिरी गांव है। और जो सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी के पार जो है पाकिस्तान का कोटली, बहावलपुर पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर इस समय 5 लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान ने स्थापित किए थे, जो कि अभी खदेड़े गए हैं, जो कि विजुअल्स में भी हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान जो है पहलगाम हमले के बाद बेहद ज़्यादा बौखला गया है। और उसकी बौखलाहट के बाद ही हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो तो तैयार हैं किसी भी तरह से तनाव से लड़ने के लिए, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। ये बंकर आपको दिखाएंगे, स्कूल के अंदर ये बंकर है, दिखाने की कोशिश हम करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाना भी, क्योंकि वो बंकर की सफाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे में किसी को डिस्टर्ब करना बेहद ज़्यादा गलत बात है। तो हमने सोचा कि हम दूर से ये तस्वीरें ज़रूर हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि बंकरों की तैयारी हो रही है। जो बंकर डैमेज है उसकी भी वहाँ पर जो कामकाज है वो अधिकारियों ने जो है आदेश दे दिए हैं
हैं वो उसको निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोगों की जो रक्षा सुरक्षा है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मोनिका, ये भी बड़ी बात है कि जिस जगह हम मौजूद हैं, जो पहाड़ियों में आपने तस्वीरें आपको पीछे दिखाई, यहाँ पर पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था। तो इसी गाँव के कई लोग जो है उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। फिर भी यहाँ के लोगों में साहस और आत्मविश्वास इतना है कि पहलगाम हमले का बदला लेना है और केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय के साथ वो उनके साथ है, कंधा मिलाकर वो उनके साथ रहेंगे। जंग हो, आर पार की लड़ाई हो, ये यहाँ के लोगों का कहना है। साथ हैं, कंधे के कंधा मिला के फौज के साथ हम पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। तो हमें इस चीज मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए, एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का।